ओम नमः सिद्धेभ्यः। प्राकृत अनुरागी सभी महानुभावों को मेरा डॉक्टर पुलक गोयल का यथा योग्य अभिवादन। सादर जय जिनेन्द्र। प्राकृत डिप्लोमा कोर्स के अंतर्गत पाठ्य पुस्तक प्राकृत गद्य पद्य सौरभ भाग 2 का अध्ययन चल रहा है। हम सभी 11वें पाठ पर हैं। बहुत अच्छी कथा सिप्पी पुत्तस्य कहा, शिल्पी पुत्र की कथा। शिल्पी पुत्र अपने पिता के द्वारा प्रशंसा प्राप्त नहीं कर पा रहा है। पिताजी गलतियां ही निकालते हैं। वो बहुत दुखी है। उसने छुपकर एक प्रतिमा बनाई और अपने मित्र के द्वारा उसे एक भूमि में गाड़ दिया। उसके बाद उस प्रतिमा को निकलवाया। उस प्रतिमा की बड़ी प्रशंसा हो रही है। देखते हैं आगे क्या होता है। तया तया सो सो इंददत्तो इंददत्तो आधाता पुरता इंददत्तो वि सपुत्तो आधाता पुरता सपुत्तो सपुत्तो तत्थ आधाता थ तत्थ समागौ समागौ तया सो इंददत्तो वि सपुत्तो तत्थ समागौ। तया उसके बाद जब लोगों की बहुत प्रशंसा सुनने में आने लगी कि एक बहुत अच्छी प्रतिमा निकली हुई है, तया उसके बाद सो वह इंद्रदत्तो इंद्रदत्त वह इंद्रदत्त वि भी तब वह इंद्रदत्त भी सपुत्तो पुत्र सहित इंद्रदत्त नाम का शिल्पी अपने पुत्र के साथ, पुत्र का नाम क्या था? पुत्र का नाम था सोमदत्त। अपने पुत्र सोमदत्त के साथ तत्थ वहां पर समागवो गया। सो इंद्रदत्तो भी वह इंद्रदत्त भी सपुत्तो पुत्र के साथ तत्थ वहां पर समागवो गया। व्याकरण की दृष्टि से तया तत्थ वि ये तीनों ही अव्यय हैं। सो इंद्रदत्तो सपुत्तो समागवो ये सभी प्रथमा विभक्ति के एक वचन हैं। समागवो भूतकालिक कृदंत का प्रयोग है। तम तम गणेशपडिमं गणेशपडिमं दट्ठूणम् आधट्टा ठ दट्ठूणं दट्ठूणं पुत्तम आधता पुरता पुत्तम कहेई कहेई तम उस तम गणेशपडिमं दट्ठूणं पुत्तम कहेई तम उस गणेश पडिमम गणेश प्रतिमा को उस गणेश प्रतिमा को उस गणेश की प्रतिमा को दट्ठूणम देखकर दट्ठूणम देखकर संबंधक भूत कृदंत का प्रयोग है। दट्ठूणम देखकर पुत्तम पुत्र को कहेई कहता है। कौन कहता है? पहले आया था सो इंद्रदत्तो वह इंद्रदत्त उस गणेश प्रतिमा को दट्ठूणम देखकर पुत्तम पुत्र को कहेई कहता है। क्या कहता है? हे पुत्त पुत्त आधाता पुरता पुत्त एसच्चिय आधाच्या पुराच्या एसच्चिय सिप्पकला आधापा पुरापा सिप्पकला कहिज्जै आधाजा पुरजा कहिज्जै। हे पुत्त एसच्चिय
सिप्पकला कहिज्जै। एषच्चिय सिप्पकला कहिज्जै। हे पुत्र, हे पुत्र, हे पुत्र। एषच्चिय, एस चिय, चिय मतलब ही, निश्चित रूप से ही। एस यह, सिप्पकला शिल्पकला, यह ही शिल्पकला कहिज्जै कही जाती है। उस प्रतिमा को देखकर शिल्पी कहता है, हे पुत्र, हे पुत्र, एषच्चिय यह ही, चीय शब्द जुड़ा है, ही, यह ही सिप्पकला शिल्पकला कहिज्जै कही जाती है। इसको ही शिल्पकला कहते हैं। ये जो प्रतिमा है, जो भूमि से निकली है, प्राचीन भी हो सकती है, जैसी भी है, यही शिल्पकला है, यही सबसे अच्छी शिल्पकला है, ऐसा वह अपने पुत्र से कहता है संबोधित करते हुए। यहाँ व्याकरण की दृष्टि से देख लेते हैं। तम गणेश पडिमम पुत्तम, ये सभी द्वितीय विभक्ति के एकवचन हैं। दट्ठूणम संबंधक भूत कृदंत का अनियमित प्रयोग है। कहेई वर्तमान काल अन्य पुरुष एक वचन का क्रिया रूप है। हे पुत्र संबोधन एक वचन। एस सिप्पकला, ये दोनों ही प्रथमा विभक्ति के एक वचन है। चिय अव्यय है। कहिज्जै वर्तमान काल अन्य पुरुष एक वचन का क्रिया रूप है। मैं हिंदी अर्थ कर रहा हूं पूरे का, आपकी नज़र प्राकृत शब्दों पर जाएगी। तब वह इंद्रदत्त भी पुत्र सहित वहां गया। उस गणेश प्रतिमा को देखकर पुत्र को कहता है, हे पुत्र, यह ही शिल्पकला कही जाती है, यही शिल्पकला कही जाती है। आगे देखते हैं। केरिसी, केरिसी पडिमा, पडिमा निम्मविया, आधमा पुरमा, निम्मविया, निम्मविया। इमाए, इमाए निम्मावगो, अधमा पुरमा, निम्मावगो। खलु, खलु धर्णयमो, अधणा पुराणा, धर्णयमो, धर्णयमो। सलाहणिज्जो, अधजा पुरजा, सलाहणिज्जो। य अत्थि, अधता था, अत्थि। केरिसी पडिमा निम्मविया, इमाए निम्मावगो, खलु धर्णयमो, सलाहणिज्जोय अत्थि। वो अपने पुत्र से कह रहा है, केरिसी कैसी, पडिमा प्रतिमा, केरिसी कैसी, पडिमा प्रतिमा, निम्मविया निर्मित हुई, बनाई गई। कैसी प्रतिमा बनाई गई। यहाँ कैसी यह प्रश्नवाचक नहीं है, लेकिन यह उसकी सुंदरता को बखान करने वाला है कि कैसी प्रतिमा बनाई गई, कितनी सुंदर प्रतिमा बनाई गई, कैसी प्रतिमा बनाई गई। इमाए इसके, इस प्रतिमा के, इस प्रतिमा का, निम्मावगो निर्मापक बनाने वाला, निर्माता। इस प्रतिमा का निम्मावगो निर्माता, खलु निश्चित रूप से, धर्णयमो धन्यतम है, धर्णयमो धन्यतम, धन्य
धन्यतर, धन्यतम, धन्यतम है। इमाए इसका, इस प्रतिमा का, निम्मावगो निर्मापक, निर्माता, खलु निश्चित रूप से, धर्णयमो धन्यतम है। सलाहणिज्यो य और सलाहणिज्यो, सलाहणिज्यो श्लाघनीय, प्रशंसनीय, अत्थि, अत्थि है। इमाई निम्मावगो, इसका निर्मापक, इसका निर्माता, खलु निश्चित ही, धर्णयमो सलाहणिज्योय, धन्यतम य और सलाहणिज्यो श्लाघनीय, प्रशंसनीय, अत्थि है। इसका निर्माता बड़ा प्रशंसनीय है, इसका निर्माता धन्यतम है। यहाँ व्याकरण देख लेते हैं। केरिसी, पडिमा, निम्माविया, निम्मावगो, धर्णयमो, सलाहणिज्यो, ये सभी प्रथमा विभक्ति के एक वचन है। ऊपर केरिसी, पडिमा, निम्माविया, निम्मविया ये स्त्रीलिंग में है और नीचे निम्मावगो, धर्णयमो ये सब पुल्लिंग में है। सलाहणिज्यो ये विधि कृदंत का प्रयोग है। निम्मविया यह भूतकालिक कृदंत का प्रयोग है। इमाए षष्ठी विभक्ति का एक वचन। खलु ये दोनों अव्यय हैं। अत्थि वर्तमान काल अन्य पुरुष एक वचन का क्रिया। पासेसु, पासेसु, कत्थ आधता था, कत्थ, वि, भुल्लम, भुल्लम आधला पुरला, भुल्लम, खुण्णम आधणा पुरणा, खुण्णम, खुण्णम च, अत्थि आधता था, अत्थि। पासेसु कत्थवि भुल्लम खुण्णम च अत्थि, क्वेश्चन मार्क लगा है। पासेसु देखो, हे पुत्र तुम देखो, पासेसु देखो, अच्छे से देखो, ध्यान से देखो। कत्थवी कहीं पर भी, कत्थ कहीं, वी भी, कहीं पर भी, भुल्लम भूल, खुण्णम कोई कमी, च और, कत्थवी कहीं पर भी, भुल्लम भूल, च और, खुण्णम कोई कमी, अत्थि है। क्या इस प्रतिमा में कहीं पर भी कोई भूल चूक है? क्या इस प्रतिमा को ध्यान से देखो, पासेसु देखो, अच्छे से देखो, कहीं पर भी इसमें है क्या? पिताजी तो अपने बेटे को समझा रहे हैं, देखो कितनी अच्छी प्रतिमा है, कितनी सुंदर प्रतिमा है, इसको बनाने वाला भी एकदम धन्य है, प्रशंसनीय है। देखो प्रतिमा को अच्छे से, कहीं कोई भूल चूक दिख रही है क्या? और तुम कितनी भूल करते हो, तुम्हारी हर प्रतिमा में कोई ना कोई गड़बड़ी रहती है। पासेसु देखो, कत्थवी कहीं पर भी, भुल्लम खुण्णम च अत्थि भूल या कोई चूक, अत्थि है क्या? जई, जई तुम, तुम, एयारिसीम, एयारिसीम, यहाँ तुम की जगह तुमम भी हो सकता है। एयारिसीम, पडिमम, पडिमम, निम्मवेज्य अधमा पुरमा, अधज पुरजा, निम्मवेज्य, निम्मवेज्य, तया, तया, ते, ते, सिप्पकलम आधपा पुरपा, सिप्पकलम, पसंसेमि, पसंसेमि, नन्नहा अधना पुरना, नन्नहा, जयितुमं एयारिसीं पडिमं निम्मवेज्य, तया ते सिप्पकलं पसंसेमि। नन्नहा जय जब, यदि, जय यदि, तुमम तुम, यदि तुम,
यदि तुम एयारिसीम पडिमम, ऐसी प्रतिमा को, एयारिसीम ऐसी, पडिमम प्रतिमा को, यदि तुम ऐसी प्रतिमा को निम्मवेज्य बनाते हो, निम्मवेज्य बनाते हो, यदि तुम ऐसी प्रतिमा को बनाते हो, तया तब, ते तुम्हारी, शिल्प कलम शिल्प कला को, पसंद सेमी प्रशंसा करूंगा। जई यदि तुम एयारिसीम पडिमम, ऐसी प्रतिमा को निम्मवेज्य बनाते हो, यदि तुम ऐसी प्रतिमा को बनाते हो, तया तब, ते शिल्पकलम तुम्हारी शिल्प कला को, पसंद सेमी प्रशंसा करूंगा। पसंद सेमी, प्रशंसा करता हूं, यह भी हो सकता है, लेकिन यहां सेंस जाएगा भविष्यत काल में। तब मैं तुम्हारी प्रशंसा करता हूं, तब मैं तुम्हारी प्रशंसा करूंगा। भले यहाँ प्रयोग वर्तमान काल का है, लेकिन अर्थ क्योंकि कंडीशनल है, भविष्य काल में जाएगा। तब मैं तुम्हारी प्रशंसा करूंगा। नन्नहा, यहां संधि विच्छेद कर लें, ना में छोटा आ, अन्नहा, छोटा आ, दो छोटे आ मिलकर बड़ा आ हुआ, लेकिन आधा ना और पूरा ना ये संयुक्त अक्षर है, और संयुक्त अक्षर से पूर्व दीर्घ स्वर भी ह्रस्व हो जाता है, छोटा हो जाता है। न अन्नहा, न अन्यथा, अन्यथा नहीं, इसके बिना तुम्हारी प्रशंसा नहीं होगी। ऐसी शिल्प कला यदि तुम करोगे, ऐसी प्रतिमा यदि तुम बनाओगे, तो ही तुम्हारी प्रशंसा होगी। न अन्नहा, अन्नहा न अन्यथा, अन्यथा नहीं होगी, इसके बिना नहीं होगी। व्याकरण की दृष्टि से पासेसु, वर्तमान काल, मध्यम पुरुष, एक वचन का क्रिया रूप है। विधि एवं आज्ञा का कर लीजिए। विधि एवं आज्ञा काल, मध्यम पुरुष, एक वचन का क्रिया रूप है। नीचे निम्नवेज्य, यह भी विधि एवं आज्ञा काल, मध्यम पुरुष, एक वचन का क्रिया रूप। कत्थ, वी, च, जई, तया, न, अन्नहा, ये सभी अव्यय हैं। भुल्लम खुल्लम, प्रथमा विभक्ति का एक वचन। अत्थि, वर्तमान काल, अन्य पुरुष, एक वचन। तुमम, प्रथमा एक वचन। एयारिसीम पडिमम, द्वितीया विभक्ति का एक वचन। शिल्पकलम, यह भी द्वितीया विभक्ति का एक वचन। निम्नवेज्य और निम्नवेज्य, इसको हम वर्तमान काल, मध्यम पुरुष, एक वचन का क्रिया रूप भी कह सकते हैं, लेकिन इसका अर्थ भी भविष्य काल में जाएगा, यदि तुम ऐसी प्रतिमा को बनाओगे। और ते, षष्ठी विभक्ति का एक वचन है। पसंद सेमी, वर्तमान काल, उत्तम पुरुष, एक वचन का क्रिया रूप है। मैं हिंदी अर्थ कर रहा हूं, आपकी नज़र प्राकृत शब्दों पर जाएगी। कैसी प्रतिमा बनाई, इसका निर्माता निश्चित रूप से धन्यतम और श्लाघनीय, प्रशंसनीय है। देखो, कहीं भी भूल और चूक है क्या? यदि तुम ऐसी प्रतिमा को बनाओगे, तब तुम्हारी शिल्प कला की प्रशंसा करूंगा, अन्यथा नहीं। आगे क्या कहता है? ये सब पुत्र सुन रहा है, उसके दिमाग में कुछ चल रहा है। पिता ने ये सब प्रशंसा भी कर दी, सब कर दिया। अब पुत्र क्या कहता है? पुत्तो, आधता पूरता, पुत्तो, वी,
कहेई, पुत्तो वी कहेही, पुत्र भी कहेई कहता है, पुत्र भी कहता है, पुत्र भी कहता है। क्या कहता है पुत्र? बस ये लाइन देख लीजिए। हे पियर, हे पियर, ऐसा गणेश पडिमा, गणेश पडिमा, मम मम कया। हे पियर, ऐसा गणेश पडिमा मम कया। इमाए, इमाए, हिट्ठम्मि, आधा टाठा, हिट्ठम्मि, हिट्ठम्मि, गुत्तम, आधा ता पूरा था, गुत्तम, मये, नामम, नामम पि, नामम पि, लिहियमत्थि, आधा ता था, लिहियमत्थि, ऐसा गणेश पणिमा मम कया। इमाये हिट्ठम्मि गुत्तम मये नामम पि लिहियमत्थि। पुत्तो भी कहे, पुत्र भी कहता है। अब आया पुत्र का नंबर। पुत्तो भी कहे, पुत्र भी कहता है। हे पियर, हे पिता, हे पिता, ऐसा गणेश पडिमा, ऐसा यह गणेश पडिमा, गणेश प्रतिमा, यह गणेश की प्रतिमा मम कया, मेरे द्वारा की गई है। मम मेरे द्वारा, कया की गई, मम कया मेरी की हुई है, मेरे द्वारा बनाई हुई है, मेरी बनाई हुई है। यह प्रतिमा मेरी बनाई हुई है। इमाए कैसे माने कि मेरे द्वारा बनी है? इमाए इसके, हिट्ठम्मि नीचे, इसके नीचे, इसके नीचे वाले भाग में, गुत्तम गुप्त रूप से, मये मेरे द्वारा, नामम पि नाम भी, लिहियमत्थि, इमाए हिट्ठम्मि इसके नीचे, गुत्तम गुप्त रूप से, मये मेरे द्वारा, नामम भी नाम भी, लिहियमत्थि। यहाँ लिहियमत्थि का संधि विच्छेद कर लें। लिहिअम आधा मा, अत्थि आ, आधा मा और आ मिलकर मा पूरा हो गया। लिहिअम अत्थि, लिहियम लिखा हुआ, अत्थि है। इमाए हिट्ठम्मि इसके नीचे, इस प्रतिमा के नीचे, गुत्तम गुप्त रूप से, मये मेरे द्वारा, नामम पि नाम भी, लिहियम अत्थि लिखा हुआ है। इसके नीचे मेरे द्वारा गुप्त रूप से नाम भी लिखा हुआ है। पिया वी, पिया वी, लिहिय नामम, लिहिय नामम, वाई ऊण, वाई ऊण, खिज्जहियो, आधा जा पूरा जा, खिज्जहियो, 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 पुत्तम, आधा ता पूरा था, पुत्तम कहेई। पियावि लिहिय नामम, वाई ऊण, खिज्जहियो, पुत्तम कहेई। पियावि पिता भी, पिया पिता, भी पिता भी, लिहिय नामम लिखित नाम को, लिखे हुए नाम को, लिहिय नामम लिखे हुए नाम को, वाई ऊण वाचन करके, पढ़कर, खिज्जहियो खिन्न हृदय वाला, वो नाम देखा तो एकदम खिन्न हो गया, प्रशंसा करनी नहीं थी, लेकिन इसने तो चालबाजी करके मुझसे प्रशंसा निकलवा ली। खिज्जहियो खिन्न हृदय वाला, पुत्तम पुत्र को, कहेई कहता है। खिज्जहियो पिया भी, खिन्न हृदय वाला पिता भी, पुत्तम पुत्र को कहेई कहता है। क्या कहता है ये अगले वीडियो में देखेंगे। व्याकरण की दृष्टि से पुत्तो, ऐसा,
गणेश पडिमा कया पिया खिज्जहियो, ये सभी प्रथमा विभक्ति के एक वचन हैं। वी, पी, वी, ये सभी अव्यय हैं। कहेई, नीचे भी कहेई, वर्तमान काल अन्य पुरुष एक वचन का क्रिया रूप है। हे पियर, संबोधन एक वचन। मम, षष्ठी विभक्ति का एक वचन। कया, यह भूतकालिक कृदंत का प्रयोग है। हिट्ठम्मी, इमाए, यह भी षष्ठी विभक्ति का एक वचन। हिट्ठम्मी, सप्तमी विभक्ति का एक वचन। गुत्तम, नामम, लिहियम, लिहिय नामम, पुत्तम, ये सभी द्वितीय विभक्ति के एक वचन है। लिहि अ, यह दो बार आया है, यह भूतकालिक कृदंत का प्रयोग है। मये, तृतीय विभक्ति का एक वचन। अत्थि, वर्तमान काल अन्य पुरुष एक वचन का क्रिया रूप है। वाई ऊण, संबंधक भूतकृदंत का प्रयोग है। लीजिए, व्याकरण हो गई। मैं हिंदी अर्थ कर रहा हूं, आपकी नजर प्राकृत शब्दों पर जानी चाहिए। पुत्र भी कहता है, हे पिता, यह गणेश प्रतिमा मेरी की हुई है। इसके नीचे गुप्त रूप से मेरे द्वारा नाम भी लिखा हुआ है। पिता भी लिखित नाम को पढ़कर खिन्न हृदय वाला हुआ और पुत्र को कहता है। क्या कहता है पुत्र को, यह हम अगले भाग में और अंतिम भाग में देखेंगे। बहुत अच्छी कथा हमारे सामने आ रही है। प्राकृत डिप्लोमा कोर्स के माध्यम से हम सभी प्राकृत का गंभीर अध्ययन कर रहे हैं। ये क्रम इसी प्रकार से जारी रहेगा। सभी बड़े आनंदित हैं। सभी को जय जिनेंद्र।